Good morning, dear students. Welcome to physics classes. Class 11, first unit, that is physical world and measurement. In this unit, we already discussed about the measurement of length. There are two methods. One is the direct, another is the indirect. डायरेक्ट मेथड में जो हमने डिस्कस किया था by using the meter scale, vernier caliper, screw rays or speedometer. These are the instruments with the help of which we can calculate the distance or length by direct method. But in direct method we will discuss about first method was is parallax method. In last class we discussed about the parallax method. Parallax method is valid for the large distances. Today we will discuss measurement of small distances. स्मॉल डिस्टेंसेस का आप मेजरमेंट कैसे करेंगे? देखिए, जैसे आपके पास मीटर स्केल था या फिर आपके पास मीटर स्केल की बात करें या फिर वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, तो जो वो डिस्टेंसेस थे वो आप डायरेक्ट मेजर कर सकते थे. वहाँ पर आप सिंपल उनकी हेल्प से यूज़ करें और डायरेक्ट मेजरमेंट हो जाता था. बट or in case of large distances we use the parallax method. But in case of small distances जैसे size of molecule, measurement of size of molecule, तो वो तो आपको दिखाई भी नहीं देता है. बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस होंगे, जस्ट लाइक आपका 10 की पावर -8 -9 इस तरह से डिस्टेंसेस होंगे, तो वहाँ पे आप डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं कर सकते. क्लियर है? तो उसके लिए आपको इनडायरेक्ट मेथड पर ही जाना पड़ेगा, जिसमें हम कैलकुलेशन बेस्ड डिस्कस करेंगे. तो हम यहाँ पे मेजरमेंट करना चाह रहे हैं डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑयलिक एसिड. ये ऑयलिक एसिड है, OILIC, ऑयलिक एसिड. ये आपका एक एसिड होता है जिसका फॉर्मूला है आपका C17H22COOH. आपको फॉर्मूले से ज़्यादा कुछ नहीं है. यहाँ पे हम फिजिक्स में हमें क्या करना है, यहाँ पे डायमीटर ऑफ द ऑयलिक एसिड कैलकुलेट करना है. देखिए, जब भी हम शॉर्ट डिस्टेंसेस मेजर करेंगे तो इसके लिए आपको दो पॉइंट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए. फर्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए कि आपके पास इसकी दो बेसिक थिंग है, दो बेसिक चीज़ें हैं, वो चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए. पहला पॉइंट, वी टेक लिक्विड वेरी थिन, बहुत ही थिन लिक्विड लेना है, मतलब जिसका विस्कोसिटी बहुत ही कम होगा. जैसे विस्कोसिटी की बात करते हैं तो विस्कोसिटी क्या बताता है? पतलापन, कितना पतला है कितना गाढ़ा है, इसके बारे में कौन बताता है? विस्कोसिटी. जैसे हनी है, हनी आपका गाढ़ा होता है, तो जो हनी है वो क्या है? मोर विस्कस है. वाटर है, हनी के कंपैरिजन में लेस विस्कस है. तो इसका मतलब क्या हुआ? आपके पास लिक्विड जो है ना बहुत ही पतला होना चाहिए, लेस विस्कस लिक्विड होना चाहिए, तभी आप मेजरमेंट कर पाएंगे. पॉइंट क्लियर है? और जो आपका लेयर बनेगी उसकी, जैसे आपने वाटर के ऊपर, जैसे ये कोई कंटेनर है, इसमें वाटर है और इसके अंदर क्या किया आपने, यहाँ पे आपने, जैसे ये आपके पास कंटेनर, इसमें वाटर है और इस वाटर के ऊपर क्या किया आपने? लिक्विड को डाला. तो लिक्विड को जब इसके ऊपर प्लेस करेंगे तो क्या होगा? आपने इसके अंदर लिक्विड डाला तो जो लिक्विड के मॉलिक्यूल है, क्या है लिक्विड, जैसे ऐसे मान लीजिए आप, ये आपके पास लेयर, तो जो ये मॉलिक्यूल्स है वो कुछ इस तरह से होंगे, इस तरह से लेयर बनाएगा ये. ठीक है, एक मॉलिक्यूल के ऊपर दूसरा मॉलिक्यूल. अगर आपने थिन मॉलिक्यूल ले रखा है तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा ना वो बहुत ही कम लगेगा, और जो ये ऊपर वाला ये नीचे वाले पे फोर्स लगाएगा. ठीक है, तो क्या होगा? ये साइड में शिफ्ट हो जाएंगे और ये लेयर ना कुछ इस तरह से बनेगी. पॉइंट क्लियर है? इस तरह से बनेगी लेयर. तो जो ये लेयर बनी, ये जस्ट आपको समझाने के लिए, साइज इतना बड़ा नहीं होगा, ये जस्ट आपको समझाया जा रहा है. तो इस तरह से लेयर बनेगा. अगर इस लेयर को आप बड़े ध्यान से देखें तो ये लेयर बनी ना आपकी, तो इस लेयर में क्या हुआ कि अगर मैं इसकी थिकनेस देखना चाहूँ, क्या देखना चाहूँ? इसकी थिकनेस. तो इसका जो थिकनेस है डायमीटर ऑफ वन मॉलिक्यूल के इक्वल ही तो आएगा. किसके इक्वल आएगा? डायमीटर ऑफ वन मॉलिक्यूल. तो आपके पास
कुछ इस तरह की थिन लेयर बननी चाहिए, तभी आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका डायमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये थिन लेयर कब बनेगी, जब आपके पास बहुत ही कम विस्कस का लिक्विड होगा। पॉइंट क्लियर है। तो आपका बहुत ही लेस विस्कस, उसकी विस्कोसिटी बहुत ही कम होनी चाहिए, इसलिए हम बहुत ही पतला लिक्विड लेंगे, ज़्यादा गाढ़ा लिक्विड यूज़ नहीं करेंगे। सेकेंड थिंग, जो दूसरी चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट है, तो पहला तो पॉइंट क्लियर है, बहुत ही आपको थिन लिक्विड लेना, बहुत ही पतला लिक्विड लेना है, ज़्यादा गाढ़ा लिक्विड नहीं लेना है। दूसरा पॉइंट, एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास ये कोई बुक है और इस बुक के अंदर ना नंबर ऑफ पेजेस है। मान लीजिए इस बुक में 1000 पेजेस हैं, ठीक है। और आपसे कहा गया कि एक पेज की मोटाई बताइए आप, थिकनेस ऑफ वन पेज। बहुत दिक्कत होगी आपको, आप मेजरमेंट करने में बहुत ही प्रॉब्लम फेस करोगे। तो इसके लिए आसान मेथड हमने क्या निकाला कि हम क्यों ना इस कंप्लीट बुक की थिकनेस देख लें। क्या देख लें हम, कंप्लीट बुक की थिकनेस मेजरमेंट कर लें और उसको क्या कर दें 1000 से, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पेजेस कितने 1000, तो कंप्लीट बुक का थिकनेस हमें कैलकुलेट कर लिया और नंबर ऑफ पेजेस से क्या कर दिया हमने डिवाइड कर दिया। क्या किया, टोटल थिकनेस हमने मेजर कर ली किसकी, बुक की। ध्यान देना बेटा, बुक का थिकनेस हमने मेजर कर लिया और 1000 नंबर ऑफ पेजेस से डिवाइड कर दिया, तो एक पेज की थिकनेस कैलकुलेट हो जाएगी। पॉइंट क्लियर है। तो ये हमारे लिए आसान रहेगा। तो ऐसे ही हम क्या यूज़ करेंगे, सुनो। मान लीजिए हम बात करें किसकी, वॉल्यूम की। वॉल्यूम की बात करें तो क्या होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। हाइट को थिकनेस बोल दो, ठीक है। वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और हाइट में भी रिटर्न बाय द थिकनेस। आपको पता है लेंथ और ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया, हाँ है ना। लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया। तो वॉल्यूम इज रिटर्न एज वी इज इक्वल टू ए इंटू टी, हाँ है ना। वॉल्यूम को हम क्या लिखेंगे, एरिया इंटू थिकनेस। तो क्या यहाँ से थिकनेस आसानी से कैलकुलेट हो जाएगी बेटा, बिल्कुल कैलकुलेट हो जाएगी, क्योंकि थिकनेस इज इक्वल टू लिखा जाएगा वॉल्यूम बाई एरिया। टी इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, वी बाई ए। तो यहाँ पे हम थिकनेस इजीली, हमने थिकनेस को मेजरमेंट नहीं किया, मेजर नहीं किया, हमने थिकनेस के लिए क्या किया, कैलकुलेशन किया है। पॉइंट क्लियर है। मेजर हमने क्या किया था, वॉल्यूम और एरिया। मेजरमेंट किसका किया हमने, वॉल्यूम और एरिया। पॉइंट क्लियर है। हमने थिकनेस का मेजरमेंट नहीं किया, थिकनेस हमने कैलकुलेट किया बाय द कैलकुलेशन। पॉइंट क्लियर है। तो ये दोनों पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। पहला क्या था कि जो लिक्विड है बहुत ही थिन पतला लिक्विड होना चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा लिक्विड नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, एक लेयर नहीं फॉर्म हो पाएगा सरफेस पे। पॉइंट क्लियर है। सेकंड, जो हम कैलकुलेट करेंगे वो कैलकुलेशन के बेसिस पे करेंगे। तो वॉल्यूम को हम लिखेंगे एरिया इंटू टी, थिकनेस निकालना है तो वॉल्यूम बाई एरिया। दीज आर द टू कंसेप्ट, दो पॉइंट है, ये बिल्कुल आपको क्लियर होने चाहिए। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए मैं पहले समझाता हूँ आपको, इसमें लिखा क्या है वो बाद की बात है, पहले समझाता हूँ। मैंने क्या किया, 1 cc क्यूबिक, 1 cc का मतलब क्या होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर। मैंने 1 cc क्या लिया, ऑयलिक एसिड लिया। क्या लिया, ऑयलिक एसिड। 1 cc, cc का मतलब क्या होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर। और उसके अंदर 19 cc एल्कोहल स्प्रिट ऐड कर दिया। पॉइंट क्लियर है। क्या लिया था मैंने, इनिशियली क्या लिया है, 1 cc ऑयलिक एसिड लिया है और उसके अंदर 19 cc क्या कर दिया, एल्कोहल ऐड कर दिया है, ठीक है। पॉइंट क्लियर है इतना। तो टोटल कितना हो गया आपके पास वॉल्यूम, 20 cc हो गया, हाँ है ना, क्यूबिक सेंटीमीटर। टोटल कितना हो गया, 20 क्यूबिक सेंटीमीटर। इतना आया बात समझ में बेटा। पॉइंट क्लियर है। हमने क्या लिया है, 1 cc ऑयलिक एसिड लिया है, उसके अंदर 19 cc एल्कोहल ऐड किया है। टोटल वॉल्यूम कितना हो गया आपके पास, 20 cc। अब मेरे को सोच समझ के बताना बेटा,
20 cc सॉल्यूशन के अंदर ऑयलिक एसिड कितना है? 1 cc। हाँ या ना, जल्दी बताओ भाई। टोटल सॉल्यूशन कितना है आपके पास, ये बताइए। टोटल सॉल्यूशन कितना है? 20 cc। तो 20 cc सॉल्यूशन, 20 cc सॉल्यूशन ऑयलिक एसिड कितना है उसके अंदर? 1 cc। पॉइंट क्लियर है? और 1 cc सॉल्यूशन के अंदर ऑयलिक एसिड कितना है? 1/20 cc। इतना आया बेटा समझ में? आप साथ साथ नोटबुक में लिखिए, आप लिख के देखोगे सारे स्टेप समझ में आएंगे। क्या किया हमने? इनिशियली 1 cc ऑयलिक एसिड लिया था, उसमें 19 cc एल्कोहल ऐड किया था। टोटल सॉल्यूशन हो गया 20 cc। 20 cc सॉल्यूशन में ऑयलिक एसिड है 1 cc। 20 cc सॉल्यूशन के अंदर ऑयलिक एसिड कितना है? 1 cc। सो 1 cc सॉल्यूशन के अंदर कितना हो गया? 20 बेटा नीचे आ गया, तो 1/20 cc ऑयलिक एसिड। इतना आया समझ में? ठीक है बेटा। अब क्या किया आपने? नेक्स्ट स्टेप, ये स्टेप लिख लिया यहाँ तक। आप स्टेप वाइज स्टेप इसको लिखते जाइए। अब हमने क्या किया है? 1 cc सॉल्यूशन के अंदर क्या कर दिया? 24 cc एल्कोहल और ऐड कर दिया। बेसिकली हम जो लिक्विड है ना उसको थिन पतला बनाना चाह रहे हैं, तो क्या किया? 1 cc सॉल्यूशन के अंदर, अब जो हमारा सॉल्यूशन है 1 cc के अंदर 24 cc एल्कोहल और ऐड कर दिया। समझ में आई कुछ बात? अब कितना हो गया टोटल बताओ। नेक्स्ट आप स्टेप बाई स्टेप लिखते जाइए नोटबुक में। तो नेक्स्ट कितना हो गया बेटा? 25 cc हो गया। पॉइंट क्लियर है? 25 cc टोटल सॉल्यूशन हो गया। अब बताइए सोच समझ के, 25 cc कंटेन 25 cc में ऑयलिक एसिड कितना है बेटा? कितना है? 1/20। अरे ऊपर वाले स्टेप पे जाओ ना। 1 cc के अंदर कितना था? 1/20 cc ऑयलिक एसिड। अब कितना हो गया? 25 cc। 25 में था तो हमारा तो उतना ही ना, 1/20। सो 25 cc हमने तो एल्कोहल ऐड किया है, ऑयलिक एसिड उतना ही है 1/20। सो 25 cc कंटेन ऑयलिक एसिड 1/20। तो 1 cc में कितना हो गया? ये 25 भी नीचे चला जाएगा। सो 1/20 इंटू 1/25 टोटल हो गया 1/500 cc। समझ में आई बेटा कुछ बात? 1 cc सॉल्यूशन कंटेन करेगा 1/500 cc ऑयलिक एसिड। क्या हो गया? बहुत ही थिन सॉल्यूशन बन गया। ऑयलिक अल्कोहल की कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका एवोपरेट हो जाएगा। यहाँ तक का स्टेप क्लियर है? ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट स्टेप पे आइए। अब हमने क्या किया? अब हमने मान लीजिए कोई ब्यूरेट लिया। ब्यूरेट का मतलब समझते हो? ये इक्विपमेंट होता है केमिस्ट्री लैब में जिससे हम वॉल्यूम मेजर करते हैं। कुछ इस तरह का शेप मिलेगा ये ब्यूरेट का। इसमें ये नोड लगी होती है यहाँ पे, और इसको ना यहाँ हमने फिल कर लिया इस ब्यूरेट के अंदर। ये टोटल वॉल्यूम हमने इसमें डाल लिया। मान लो यहाँ तक गया, ये है 40 पे मार्क कर रहा है, और हमने यहाँ से ना इसकी ड्रॉप गिराई। ठीक है, ये कितने पे आ गया? मान लीजिए 39 पे आ गया। तो कुछ ड्रॉप गिरी होगी, हाँ या ना? 1 2 3 4 एंड सो ऑन ऐसे करके ड्रॉप गिरती गई होगी। हमने क्या किया कि जो ड्रॉप है ना, एक ड्रॉप, उसका जो वॉल्यूम है ना हमने V मान लिया। कितना मान लिया? VCC। VCC क्या है? वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप। VCC क्या है? वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप। एक ड्रॉप का वॉल्यूम बेटा कितना जूम किया हमने? जल्दी बोलो। एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना ले रखा है? V।
मान लीजिए उसके अंदर कितने ड्रॉप बने, n, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, n इंटू वी। हाँ या ना, जल्दी बोलो बेटा। एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना था, v, कितने ड्रॉप फॉल हुए, n ड्रॉप्स, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया n ड्रॉप्स का, n इंटू वी सी सी। कोई दिक्कत? ठीक है बेटा, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, अब सुनना बेटा ध्यान से। हमारे पास इनिशियली कितना था, सॉल्यूशन कितना था, 1/500, उसमें ऑयलिक एसिड था, 1 cc के अंदर 1/500 क्या था, ऑयलिक एसिड। तो टोटल वॉल्यूम कितना हमारे पास अब, एन ड्रॉप का NV, तो NV में कितना हो गया ये, NV/500 cc। हाँ या ना, जल्दी बोलो, क्लियर है पॉइंट, NV/500 cc, इतना ऑयलिक एसिड होगा। कितनी ड्रॉप के अंदर है ये, n ड्रॉप्स के अंदर। ठीक है, n हमें पता होगा, v हमें पता होगा, नॉन क्वांटिटी है इसलिए प्रॉब्लम नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1 cc सॉल्यूशन कंटेन कर रहा है 1/500 cc ऑयलिक एसिड, तो n इंटू वी, इतना वॉल्यूम हो गया है टोटल, या फिर ऐसे बोल लो n नंबर ऑफ ड्रॉप्स, क्योंकि n नंबर ऑफ ड्रॉप्स का वॉल्यूम यही है, तो इतने में कितना होगा, NV/500 cc। ये हो गया इसका पहला स्टेप। दूसरी स्टेप में क्या किया है आपने, अब आपने क्या किया, ये एक स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में क्या किया आपने, एक कंटेनर लिया और उसके अंदर क्या लिया आपने, वाटर लिया। क्या लिया, वाटर लिया है। ठीक है, और ये जैसे वाटर है यहाँ पे, और इसमें लाइकोपोडियम पाउडर को हमने, जो बारीक पाउडर होता है ना, उसको इसके ऊपर रख दिया, प्लेस कर दिया, फुल करा दिया। ठीक है, और अब इसके अंदर क्या किया आपने, वो जो सॉल्यूशन था हमारा उसको डाला इसके ऊपर, तो क्या होगा, ये इसके ऊपर फैल जाएगा ऐसे। ठीक है, सॉल्यूशन को डाला तो ऐसे पोर हो गई। ठीक है, तो जो इस सॉल्यूशन को इसके अंदर ड्रॉप किया सॉल्यूशन, तो क्या करेगा ये, इसके ऊपर एक आपका पैच बनाएगा। पैच का मतलब क्या होता है, धब्बा। ठीक है, और हमें ना इस पैच, इस धब्बे का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। क्या निकालना है बेटा, एरिया ऑफ द पैच। सेकंड स्टेप में आपने कंटेनर लिया, उसके अंदर वाटर डाला हुआ है, वाटर के अंदर क्या आपने, पाउडर डाला, और इस पाउडर के ऊपर जो भी आपके पास जो ये सॉल्यूशन था ना, इसको पोर किया, इसको डाला, तो क्या होगा, कुछ इस तरह से इसके ऊपर ये लेयर सी बनेगी, और यहाँ पे एक पैच, पैच का मतलब जैसे इस तरह से ये बन गया और ये पैच बन गया। इस पैच का क्या निकालना हमने, एरिया निकालना। वी सपोज हमने ये माना कि यहाँ पे थिन लेयर बन गई, हुज विच इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ वन मॉलिक्यूल। ठीक है, हमने क्या किया, क्या मान रखा है कि एक लेयर बनी है और जिसका साइज क्या होगा, मतलब जिसकी थिकनेस डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल के इक्वल है, और हमने यहाँ ऑब्जर्व किया जो पैच। अब इस पैच का एरिया कैसे निकालेंगे, ये ध्यान से समझना बेटा, बड़ी सिंपल सी बात है। ग्राफ पेपर सबने देखा है, और उस ग्राफ पेपर के अंदर ना स्मॉल स्मॉल कॉलम होते हैं। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो इस ग्राफ पेपर की हेल्प से ना जो ये पैच बनेगा ना यहाँ पे, उसका हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे, उसका एरिया। तो क्या करेंगे, जो हमारे पास अब ये जो ग्राफ पेपर है वो आप ले लीजिए। ठीक है, ये लेयर थी आपके पास, और इसके मतलब ये वाटर था आपके पास, और इसके ऊपर ये लेयर बनी हुई थी। ठीक है, और इस ग्राफ पेपर को ना, इसको फोल्ड करके इसके ऊपर रोल कर दीजिए इस तरह से। ठीक है, जहाँ पैच होगा वो निशान आपको अलग दिखाई देगा और बाकी अलग दिखाई देगा। मान लो सपोज करो यहाँ पे पैच है। ठीक है, यहाँ पैच है, तो जब इस पेपर को इसके ऊपर लेके गए तो इसने कुछ जो स्क्वायर कॉलम थे ना वो कवर किए होंगे, 2 4 6 जो भी है, तो जो कॉलम इसके ऊपर से गए ना वो आपको अलग से ही दिखाई देंगे। तो
एक कॉलम का एरिया हमें पता है, कितने वॉल्यूम गए, कितना उसके अंदर ब्लॉक गए, मान लो 3 ब्लॉक गए, 2 ब्लॉक गए, तो उनका एरिया आपका कैलकुलेट हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है? ठीक है, बस बाकी तो फिर सिंपल है ही नहीं, तो इसका एरिया निकल गया। थिकनेस इसकी कितनी मान ली, टी, एरिया कितना मान लिया, ए, तो वॉल्यूम कितना हो गया, ए इंटू टी। दोनों चीज आप इक्वल रख दीजिए बस, तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा कितना, वॉल्यूम तो सेम रहेगा, जितना पहले था उतना ही बाद में कांस्टेंट है, तो टी इंटू ए, और वॉल्यूम हमारा कितना था, एन वी बाई 500। हमें क्या निकालनी थी, थिकनेस, तो थिकनेस कितनी होगी, एन वी बाई 500 इंटू ए। एरिया हमने निकाल लिया है, एन हमें पता है, वी हमें पता है, तो क्या हो गई, थिकनेस कैलकुलेट हो गई। और थिकनेस किसके इक्वल था, डायमीटर के इक्वल था बेटा। किसका डायमीटर था, याद कीजिए, डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल के इक्वल था। अब देखिए यहाँ लिख क्या रखा, वो मैं आपको समझा देता हूँ एक बार, जो मैंने सारी चीज़ समझाई। मेजरमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑयलिक एसिड, ये ऑयलिक एसिड का फॉर्मूला होता है। हमने क्या किया, 1 cc ऑयलिक एसिड लिया था, बता के चला था हमें, डाइल्यूट इट विद अल्कोहल, ठीक है, बाई कंसंट्रेशन ऑफ 1/25 cc, ये समझा दिया था मैंने कैसे आया 1/25, ठीक है। नाउ टेक 1 cc ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूट इट विद अल्कोहल बाई ए concentration of 1/20 cc। सो नेट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये मैंने आपको समझा दिया था पहले, ये कैसे आया है। पहले क्या किया, 1 cc ऑयलिक एसिड लिया, उसमें 19 cc एल्कोहल डाला था, टोटल कितना हो गया था 20 cc, ठीक है। एक में निकाल लिया था 1/20। अब उसमें क्या किया था, बाद में आपने 24 को और ऐड किया था तो 25 हो गया था, तो 25 नीचे जाके वही 1/500, ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ आपको। वही है, यहाँ से पोर किया, कितने ड्रॉप, एन ड्रॉप, एक ड्रॉप का वॉल्यूम वी, तो टोटल वॉल्यूम हो गया एन वी, देख लीजिए लिखा है। तो सो वॉल्यूम ऑफ ऑयलिक एसिड एन वी बाई 500 आ गया था हमारा, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, एन इंटू टी इज इक्वल टू एन वी बाई 500, तो यहाँ से टी आ गया एन वी ओवर 500 इंटू ए। क्लियर है? एरिया हमने कैसे कैलकुलेट करना है, ग्राफ पेपर लेना है और उस ग्राफ पेपर को उस लेयर के ऊपर से मतलब एक बार गुजारना है फोल्ड करके, तो उससे क्या होगा, जहाँ पैच बना हुआ है वो अलग दिखाई देगा, बाकी पार्ट अलग, उस पैच में स्क्वायर गिन लेना कितने स्क्वायर है, तो एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है? तो ये आपका इनडायरेक्ट मेथड है। मेजरमेंट ऑफ मास, ये आपको पता होगा ऑलरेडी, द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ए ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। मेजरमेंट ऑफ मास की बात करते तो हम पहले मास की बात करते, द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ए ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। मास दो टाइप के, इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास, ये हमें पढ़ने अच्छे से, इसको डिटेल स्टडी करेंगे दोनों का, कि इनर्शियल मास क्या होता है और ग्रेविटेशनल मास क्या होता है। बोथ masses are the same mass, can be measured by physical balancing, spring balance measure the weight of the body। आपने एक स्प्रिंग बैलेंस सुना होगा, स्प्रिंग वेट मेजर करता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। मास और वेट अलग अलग चीज़ें हैं, आप दोनों को कई बार सेम ट्रीट कर लेते हो, नहीं बेटा, मास अलग चीज़ है, वेट अलग चीज़ है, तो वो सारी हमें डिस्कस करनी है। तो इस क्लास में इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में हम टाइम के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे और इसके कुछ न्यूमेरिकल। थैंक यू बेटा।